तुम ऐसे समझ रही हो ना कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। नहीं हुई, तुम्हारी माँ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगी बेटा। कैसी माँ है? अपनी बेटी की तलाक का सुन के खुश हो रही है। तो क्या करूं? तड़पते मरते देखो इसे मैं। अपने हाथों से अपनी औलाद की खुशियां बर्बाद की अम्मी आपने। हम सबका सुकून चैन गारत करती है। बस बहुत हो गया। बार बार मुझे ताना देना छोड़ दो तुम। बस कर दे प्लीज, आप दोनों बस कर दे, खुदा के लिए चुप हो जाए। सुंदर बेटा, आई एम सॉरी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं और नेहा बात करेंगे आलियान से। कोई बात नहीं करेगा आलियान से। मुझे साथ रख के उन्हें सुकून नहीं मिला तो शायद मुझसे दूर रह के उन्हें सुकून मिल जाएगा। और मैं उनके हर फैसले में खुश हूँ भाई। सुंबुल बेटा मत रो ऐसे प्लीज। सुंबुल कमरे में चलो। कमरे में ले जाएं। देखा, मुझे पता था ये सब कुछ के पीछे तुम हो। तभी तो तुम इतनी खुश थी आज। देखें पकड़ी थी ना, मेरी बेटी की बर्बादी पे देखें मना रही थी तुम आज। अम्मी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं सुंबुल की जिंदगी क्यों बर्बाद करूंगी? मैं तो चुप कर जाओ, झूठ मत बोलो। सबको बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे तुम बेवकूफ नहीं बना सकती। मैं तुम्हें पहचानती हूं। नहीं अम्मी, मैंने आलियान से कोई बात नहीं की। वो तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। अम्मी आप सुंबुल से पूछ लें। उसने मुझे खुद फोन करके बताया था कि आलियान उसके साथ अच्छे हो गए हैं और उसका बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा, ख्याल रखता है उसका? ख्याल रख रहा था? ये ख्याल रखा है छोड़ गया है मेरी बच्ची को घर। मुझे जब यकीन हो जाएगा ना कि तुम हो इसके पीछे, तो मैं तुम्हें कभी बख्शूंगी नहीं। सुंबुल यही है। आप चलें मेरे साथ, सुंबुल से खुद ही पूछ लें। उसने मुझे कॉल करके क्या कहा था। बस सच्चाई का पता चल गया ना आपको। अब भाभी का पीछा घेरने की जरूरत नहीं। तुम इसका साथ बड़ा दे रही हो। साथ तो आपका भी पूरी जिंदगी दिया था ना। बदले में क्या मिला? आपके गुनाहों की सजा। मेरी बात कान खोल के सुनो। जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, तुम्हारी अपनी गलती थी, मेरी गलती नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि जितनी बड़ी हमदर्द माँ होती है ना बच्चों की, माँ से ज्यादा हमदर्द कोई नहीं होता। काश
हम दर्द से ज्यादा आप मुखलिस होते हैं। आज हम तीनों बहन भाइयों की जिंदगी अच्छी गुजरती। अंबर, अंबर चुप हो जाओ, अम्मी है तुम्हारी। पता नहीं क्यों मेरे बच्चों की जिंदगी तबाह करने में तुली हुई हो तुम। मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अंबर सॉरी भाभी, मॉम की आदत है। नहीं, कोई बात नहीं। सुन लो देखते हैं। एक बार इस घर के हालात मेरे हाथों में दोबारा आने दो, फिर सबसे पहले नेहा मैं तुम्हें इस घर से निकालूंगी और अपनी बेटी की दूसरी शादी करवाऊंगी। अपनी बेटियों का घर भी अपनी मर्जी से आबाद करूंगी। अच्छा किया कि अलियान ने सुंदर को खुद ही यहां छोड़ दिया। एहसानमंद रहूंगी। अब रखो इसे तुम अपने पास। वैसे सोच तो मैं ये रहा था कि जिस तरह मेरी बहन मुझसे बिछड़ गई थी, इस तरह इससे भी कभी तुमसे ना मिलने दो। जिस तरह तड़प तड़प के मेरी बहन को मारा गया, उस तरह इसको भी मारूं, लेकिन मैं तुम्हारी तरह हूं नहीं। तलाक के कागज में भेजो। अच्छा लगता है आपके काम करके। ऐसा लगता था जैसे आप कहीं नहीं गए, हमारे आसपास ही हैं। ऐसे ही है। और अब मैं इधर ही, आप लोगों के पास। अब तो आपका मास्टर्स भी हो गया है, तो अब तो आप यही रहेंगे ना? हाँ बेटा, अब क्यों जाएगा भाई बाहर? और वैसे भी अल्लाह का दिया सब कुछ तो है हमारे पास, अपना कारोबार है। फिर अब तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए हो तो जॉब करना चाहो पाकिस्तान में रह के कर लो। अम्मी काश कैसा हो सकता, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज वहीं अच्छी है, तो वापस तो मुझे जाना पड़ेगा। क्या मतलब भाई, आप वापस चले जाएंगे? हाँ, लेकिन प्लान कुछ ऐसा कि अकेला नहीं जाऊंगा, आप लोगों को साथ लेके जाऊंगा। अच्छा, तो तुम इस प्लान के तहत आए हो? बिल्कुल, प्लान तो यही है, और उसकी वजह यह है कि आप लोगों के बगैर दिल नहीं लगता।